Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the modified national policy on education 1992. आज हम लोग मॉडिफाइड संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1992 के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जैसे कि हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विच इज़ नोन एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, हम उसके बारे जैसे हमने उसके बारे में जो पढ़ा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1992 में उसको संशोधित करके, उसी पॉलिसी को 1986 की पॉलिसी को संशोधित करके मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, जो कि 1992 के नाम से जानी जाती है। अच्छा, जैसे कि हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, हम इसको POA के भी नाम से जानते हैं। POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन हम लोग इसको मतलब कहते हैं, जो कि 1992 में आया था। अच्छा, एक आपसे ये है कि अगर जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 के बारे में बताइए, तो आप इसी पॉलिसी के बारे में सब बताएंगे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA 1992 के बारे में लिखिए, तब भी आप इसी पॉलिसी को लिखेंगे। यानी कि इसके दो नेम हो गए, द फर्स्ट इज POA 1992 और सेकेंड है मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। सो लेट्स बिगिन। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP, ठीक है, जिसको हम NP शॉर्ट में NP कहते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को, वो पार्लियामेंट में ये जो है 19 मई 1986, ठीक है, को अडॉप्ट की गई थी। ये जो कमेटी जो थी, इसके बाद क्या हुआ कि इसको संशोधित करने के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, इन मई 1990 में। ठीक, एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जो थे आचार्य राममूर्ति थे, जिसका मेन वर्क था टू रिव्यू NP। ठीक है, इसका क्या करना था, 1986 का इसका काम था रिव्यू करना। इन्होंने क्या किया, जब मई 1990 में इसका गठन किया गया, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1990 में सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि जो NP था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, उसके ऊपर फर्स्ट जो रिकमेंडेशन जो थी, जो रिव्यू कमेटी बनाई गई, वो आचार्य राममूर्ति कमेटी बनाई गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1990 में सबमिट करी। अभी हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, केब, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, केब, ठीक है, इसके रिक्वेस्ट पर क्या किया गया, 1990 के बाद 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1951 में जुलाई 1991 में एक और कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे श्री N जनार्दन रेड्डी, जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर भी थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इनसे कहा गया कि आपको क्या करना है कि जो आचार्य राममूर्ति कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, उनको क्या करना है, आपको उन रिकमेंडेशंस को देखना है और उससे संबंधित जो भी और घटनाक्रम हैं, उनसे संबंधित जो उन्होंने प्रासंगिक घटनाक्रम जो हैं उनके, उससे विचार करते हुए
क्या करना है, आपको NPE 1986 के बारे में मॉडिफाइड क्या देना है, रिकमेंडेशंस देने हैं। ठीक है, इन्होंने जो ये कमेटी बनी थी जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1992 में सबमिट करी और इसी को हम POA के नाम से, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो प्लीज़ कमेंट मी और कॉल मी। ठीक है, अच्छा अभी हम इसके बेसिक फीचर्स की अब हम बात करेंगे कि इस कमेटी ने क्या क्या, जो मॉडिफाइड NP है 1992 में, उसके क्या क्या फीचर्स थे, इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम देखते हैं कि पहली रिकमेंडेशन जो इसकी है वो गर्ल्स के ऊपर दी गई है, जो कि क्या है, कितने साल की हैं, 15 से 35 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करती हैं। इनके लिए इस कमेटी ने कहा है कि हमें क्या करना है, नॉन फॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करनी है ऐसी बालिकाओं के लिए जो कि 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। इसकी सेकेंड रिकमेंडेशन थी कि हमें क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र जो हैं वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो SC के हैं, ST के हैं और OBC से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटीज़ से, उनको हमें क्या क्या देना है, उनको हमें मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था करनी है। उनके लिए हमको स्टेशनरी की व्यवस्था करनी है, पुस्तकों की व्यवस्था करनी है, बुक्स की व्यवस्था करनी है और हमें इनके लिए मुफ्त यानी कि फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि जो भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, हमको हॉस्टल फैसिलिटीज़ यानी कि छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए पॉलिटेक्निक जो है एजुकेशन, पॉलिटेक्निक एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, कोचिंगों की व्यवस्था करनी चाहिए और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि इनके रास्ते में आ रही हैं, जो इनकी शिक्षा को बाधित कर रही हैं, जितनी भी कोई भी ऐसी मतलब डिफ़िकल्टी है जो कि इनकी शिक्षा को बाधित कर रही है, उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन कठिनाइयों को दूर करने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। तो ये हमारे 3 रिकमेंडेशंस हो गए जो कि 1992 में की पॉलिसी में दिए गए। अब हम 4th रिकमेंडेशन इसका पढ़ेंगे। 4th नंबर पे हम लोग देखते हैं कि नए स्कूलों को खोलने के लिए एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए, ओपनिंग न्यू स्पेशल स्कूल्स एंड गिव स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और नए स्कूलों को खोलने के लिए NGOs को क्या करना किया गया, NGOs को आगे बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 5th इनका जो रिकमेंडेशन है वो क्या था कि नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत क्या करना है, ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे क्या हो, स्टूडेंट जो हो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रिलेटिंग टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, जो भी प्रारंभिक बाल्य अवस्था की जो केयर है और जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए आंगनवाड़ी और बालवाड़ियों को क्या करने का, इस्टेब्लिश करने का प्रावधान किया गया, उनको स्थापित करने का प्रावधान किया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड ये बात कही गई कि वहाँ पे जो टीचर्स का जो सिलेक्शन होगा, जो टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे प्राइमरी स्कूल्स में, उनका जो सिलेक्शन होगा वो किसके मतलब किस रेशियो में होगा, इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल में जो इनरोलमेंट होंगे स्टूडेंट्स के, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टीचर्स होंगी उनके अपॉइंटमेंट्स प्राइमरी स्कूल्स में
किए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखते हैं इनकी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि इन्होंने कहा कि एक जो है एटलीस्ट वन ओपन यूनिवर्सिटी, एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है हमको स्टेट लेवल पे करनी है, जिसका क्या करेगा, जो इग्नू है, ठीक है, जिसको टेक्निकल असिस्टेंस देगा, तकनीकी जो असिस्टेंस है वो इग्नू प्रोवाइड करेगा जिसे, और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, मुक्त शिक्षा परिषद जो है वो इसको क्या करेगा, संचालित करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इन्होंने ये प्रोविज़न बताया कि हमको क्या करना है कि डिग्रीज़ को क्या करना है, जॉब से हटा देना है, डीलिंक कर देना है। सबसे ज़्यादा इन्होंने मेन फोकस जो रखा वो रखा कि युवाओं को क्या करना है, हमको शिक्षित करना है, युवाओं की हमको जो स्किल है, जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं युवाओं की, उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। जैसे कि हम लोग इस वाले पॉइंट में देखते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमको डिग्री से क्या करना है, जॉब्स को डीलिंक करना है। इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना है, नौकरी से जो हमारी उपाधि है उसको पृथक रखना है, ठीक है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्किल और कॉम्पिटेंसीज़ क्या करना है, हमारे युवाओं में स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोविज़न कि रूरल एरियाज़ में, जो भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या करनी है, यूनिवर्सिटीज़ को और इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, हमें ओपन करना है, और इसके लिए क्या करना है, जो भी NGOs और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि शिक्षा, जो सरकारी शैक्षिक संस्थान हैं और जो NGOs हैं जो वर्क करेंगे, उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, उन्हें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रदान करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछा जाता है और बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम्स में भी नॉर्मल भी आता है, और स्पेशली कंपटीशन के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी और किस समिति के द्वारा, किस जो पॉलिसी है उसके द्वारा इसको गठित किया गया था। तो ये जो है AICTE, इसका जो गठन है वो POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। इन्होंने कहा है, नेक्स्ट अब हम रिकमेंडेशन पे अपनी आ जाते हैं कि हमें क्या करना है कि रीजनल से लेकर के, क्या कहा गया कि क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के हमें क्या करना है, कल्चर को, संस्कृति को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सजेशन वर मेड दैट द रिसर्च, जो रिसर्च है हमारी, जो हमारे रिसर्च एरियाज़ हैं वो सिर्फ क्या हो कि सिर्फ डिग्री तक ही ना रह जाएं कि हमने रिसर्च किया और हमने डिग्री ले ली, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जो भी रिसर्च हो उनका पूरा प्रभाव जो हो वो हमारी सोसाइटी पे पड़े, यानी कि जो भी रिसर्चेज हों वो रिसर्चेज हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को ही क्या किया है, प्रमोट किया है। और इन्होंने क्या कहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी को क्या करना है, नेशनल लैंग्वेज का इन्होंने क्या किया है की तरह हमें बढ़ावा देना है, नेशनल लैंग्वेज की तरह बढ़ावा देना है, जो कि अभी तक के अभी किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं कहा गया था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह बढ़ावा देना है। ये फर्स्ट पॉलिसी थी जिसमें कहा गया था कि हिंदी को हमको डेवलप कैसे करना है एज अ नेशनल लैंग्वेज।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी रिकमेंडेशन। जो हमारा मीडिया है, हमारा रेडियो है, हमारा कंप्यूटर्स है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो कि उस वक्त पर न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पर सामने आ रही थी, इन सब को क्या किया गया, एजुकेशन में शामिल करने की बात कही गई, जिसको हम लोग टीचिंग लर्निंग एड्स के नाम से भी जानते हैं। बट ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो 1992 में बहुत ही ज़्यादा न्यू थे, और इन कॉन्सेप्ट के ज़रिए कहा गया कि हमको क्या करनी है, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को क्या करना है, प्रदान करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि खेलों पर और शारीरिक क्रियाओं पर, यानी कि स्पोर्ट्स पर और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इन्होंने सजेस्ट किया कि एनसीसी और एनएसएस में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्या करें, भागीदारी, छात्रों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी और एनएसएस में रहे, और छात्रों को इसके लिए एनसीसी और एनएसएस में प्रतिभाग करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में इन्होंने कहा कि जो भी ये बहुत लचीला होना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम जो है हमारा, मूल्यांकन प्रणाली ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाई जानी चाहिए, और जितने भी अनफेयर मीडियम है, मीन्स है, यानी कि जो कि सही मतलब नहीं है, मेजरमेंट के जो सही तरीके नहीं हैं, उनको क्या करना चाहिए, हटा देने चाहिए, उन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिकमेंडेशन, इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि रिकमेंडेशन दी कि जो डाइट्स हैं, ठीक है, जो डाइट्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डाइट्स हैं, जो CTEs हैं, ठीक है, और IASEs हैं, ठीक है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, इनको क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाली लाइन को भी। इन्होंने क्या कहा कि डाइट्स को, CTEs को और IAS को, ठीक है, IAS को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना है, NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE को क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या करना है, स्टेटस, संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें एजुकेशन को क्या करने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए, यानी कि इसका विकेंद्रीकरण करने के लिए की बात कही गई है, और उसमें ये कहा गया है कि NGOs का जो पार्टिसिपेशन है इस सेक्टर में, जो सहभागिता जो NGOs की होगी, उसको क्या करना चाहिए, NGOs को अलाउ कर देना चाहिए इस बात के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकें। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके इन्हेंसमेंट के साथ साथ, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी में भी क्या करना है, इम्प्रूवमेंट देना है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है रिकमेंडेशन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नवोदय जो विद्यालय हैं उनको क्या करना है, उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करना है, उनकी क्वालिटी को बढ़ावा देना है, और बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को इतना इन्हेंस करना है, इतना बढ़ाना है, ताकि वो दूसरे विद्यालयों के लिए एक आदर्श रूप बन सके। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हमको क्या करना है, शिक्षा को क्या करना है, वो वोकेशनलाइज्ड करना है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा पर, जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि कोठारी आयोग से लेकर के अभी तक के जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, हर पॉलिसीज़ में वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। हायर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने इनकी जो लास्ट रिकमेंडेशन है हमारी, उसमें ये लिखा है कि हायर एजुकेशन को क्या करना है, सेल्फ फाइनेंस्ड जो ऐसा प्रोविज़न बनाइए जिससे क्या हो कि सेल्फ
फाइनेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिल सके, 100 वित्त पोषित जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्थापित किया जाए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को ये बेहतर से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है जो कि आप कुछ ऐसी लाइन है जो इसमें नहीं समझ में आई है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।